रतलाम 7 सितंबर 2024, सूरत 9 सितंबर 2024, लखनऊ 10 सितंबर 2024, मांड्या 11 सितंबर 2024, शाहपुर 14 सितंबर 2024। रतलाम टू राजस्थान, नफरत के निशान। रतलाम से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का सिलसिला जो 7 सितंबर से शुरू हुआ वो 14 सितंबर तक जारी है। नफरती पत्थरबाज शहर दर शहर हिंदू आस्था को टारगेट कर रहे हैं। नफरती पत्थरबाजों के निशाने पर आए शहर भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनका टारगेट एक है, टारगेट हिंदू। बीते रोज भी राजस्थान के भीलवाड़ा में नफरती पत्थरबाजों ने शाहपुरा जिले में एक धार्मिक शोभा यात्रा को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। वो तो गनीमत रही कि राजस्थान पुलिस ने नफरती साजिश के बाद आक्रोश में आई जनता की नब्ज टटोल ली और मौके की नजाकत को भागते हुए साजिश को नाकाम कर दिया, वरना शहर में शांति समृद्धि के लिए निकाली गई भगवान पीताम्बर राय महाराज की बेवान धार्मिक यात्रा कुछ और ही रंग ले जाती। एकादशी का दिन था, जगजूलनी एकादशी थी, बड़ी एकादशी थी और ठाकुर जी जो थे इसी रास्ते से आगे जा रहे थे। लोग आनंदित होकर के जब आगे जा रहे थे तो पत्थरबाजी होती है, और पत्थरबाजी किस तरीके की होती है ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आरोप है कि इस छत से, यानी कि मस्जिद की छत से इस तरीके के पत्थर जो थे वो आ रहे थे। ठीक सामने मेरे आप देखेंगे ये ठाकुर जी हैं जो कि विहार पे निकले थे। पंडित जी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जब ठाकुर जी और ठाकुर जी के जितने भी भक्त थे वो अपने मस्ती के माहौल में ऊपर निकल रहे थे किले की तरफ, तो अचानक ये नीचे आ रहे थे, तो जब फोर्ट से नीचे आ रहे थे तो माहौल क्यों एकदम से बदल गया? इनका कोई होगा प्री प्लानिंग काम था इनका। अच्छा। और पिछली बार भी ऐसे हुआ था, हमारे को रोक टोक की थी। ये पत्थरबाजी क्यों शुरू हुई अचानक से? ये इनको पता, ये रोकना चाहते थे कि इधर से नहीं निकले, मस्जिद के बाहर से बेवान नहीं निकले। दरअसल पूरे विवाद की जड़ शाहपुर जिले के जहाजपुर में बनी जामा मस्जिद से जुड़ी है। श्रद्धालुओं का आरोप है कि जल झूलने एकादशी के मौके पर शोभा यात्रा पर जहाजपुर में जिस इमारत से पत्थर बरसाए गए वो इमारत अवैध है। लोगों का आरोप है कि ये सारा फसाद वहीं से शुरू हुआ और प्लानिंग के तहत वहाँ पत्थरबाजी की गई। इसका रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं हम। नगर पालिका को, प्रशासन को आदेश दे दिया कलेक्टर ने, और पूरा प्रशासन अपना सहयोग कर रहा है। जितने अपराधी हमारे पत्थरबाजी की उनको अरेस्ट करवाएंगे अभी। अवैध जो निर्माण है इनका पत्थरबाजियों का, उनको ऊपर ध्वस्त करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। हालांकि इस मामले की तूल पकड़ने के बाद और जहाजपुर के स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा की मांग पर प्रशासन ने कुछ ही घंटों के अंदर शनिवार देर रात वहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन नफरती पत्थर के निशान सिर्फ भीलवाड़ा के शाहपुर में ही नहीं है। इससे पहले भी कई शहरों में नफरती पत्थरबाजों ने हिंदुओं की आस्था पर इसी तरह चोट की है, जिसमें रतलाम से लेकर शाहपुर में हुई पत्थरबाजी की घटना शामिल है। सिर्फ पिछले 8 दिनों की बात करें तो पत्थरबाजी का ये सिलसिला रतलाम से शुरू हुआ, जहां 7 सितंबर को गणेश प्रतिमा पर पत्थर बरसाए गए। फिर सूरत में 9 सितंबर को गणेश पूजा पंडाल पर पत्थर फेंके गए। फिर लखनऊ में 10 सितंबर को घर में स्थापित किए गए गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी हुई। फिर कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान 11 सितंबर को पत्थर फेंके गए, जिसके बाद मांड्या सुलग उठा। फिर 14 सितंबर को ही यूपी के महोबा में भी गणेश विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, वहां श्रद्धालुओं पर हमला भी किया गया। और फिर शाहपुर में ही बीते 14 सितंबर को भगवान पीताम्बर की शोभा यात्रा पर भी नफरती पत्थर फेंके गए। पिछले 8 दिनों में शहर दर शहर सामने आई पत्थरबाजी की इन घटनाओं में टारगेट सिर्फ हिंदू ही रहे हैं। बावजूद इसके ये शिकायत आम है कि देश में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच सबसे अहम सवाल ये है कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का ऑर्डर कौन दे रहा है और इसके पीछे मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिर इस नफरती बाजार का मालिक कौन है और मंशा क्या है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। रतलाम की बात करें तो हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का सिलसिला यहां पर भी देखने को मिला।
अलग अलग जगह हैं, लेकिन 7 दिसंबर से ही शहर दर शहर ये सिलसिला जारी है और देखने को मिल रहा है, जिसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। चाहे बात लखनऊ की हो या फिर बात मांड्या की हो, रतलाम की ही क्यों ना बात हो, एक ही जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे कौन है। शहर शहर नफरती पत्थर, रतलाम टू राजस्थान नफरत के निशान। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की है, जहां गणेश विसर्जन यात्रा को निशाना बनाया गया। जैसे ही गणेश विसर्जन की यात्रा मुस्लिम आबादी वाले इलाके कसौरा टोरी में घुसी, अमन और भाईचारे के दुश्मनों ने नफरती पत्थर बरसा दिए और तो और बाल्टी और लाठी डंडे लेकर शोभा यात्रा में शामिल भक्तों को मारने के लिए टूट पड़े। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो राजस्थान के भीलवाड़ा से सामने आई है। देखिए कैसे नफरती पत्थरबाजों ने शाहपुरा में एक धार्मिक शोभा यात्रा को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में तो हद ही हो गई। शनिवार रात को गणेश विसर्जन करके लौट रही महिला श्रद्धालुओं के साथ तो दूसरे समुदाय के युवकों ने छेड़खानी तक की और आरोप है कि महिला की चेन तक लूट ली। हिंदू आस्था पर हमले की ये लिस्ट सिर्फ यही खत्म नहीं होती। लिस्ट इतनी लंबी है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हिंदू ही टारगेट क्यों। देखिए 7 सितंबर को रतलाम में गणेश पंडाल पर पत्थर बरसाए गए। उसके 2 दिनों बाद 9 सितंबर को सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव हुआ। फिर लखनऊ में 10 सितंबर को घर में स्थापित किए गए गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी हुई। फिर कर्नाटक के मांड्या में 11 सितंबर को गणेश विसर्जन यात्रा पर पत्थर फेंके गए। वहीं अब महोबा और शाहपुर में 14 सितंबर को हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। पिछले 8-9 दिनों से शहर दर शहर पत्थरबाजी की जो घटनाएं सामने आई, उसमें टारगेट सिर्फ हिंदू है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत में हिंदुओं की धार्मिक आजादी खत्म हो गई है? क्या अपने देश में रहकर भी हिंदू अपने त्योहार नहीं मना सकते? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें हिंदुओं के तीज त्योहारों से दिक्कत है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर धार्मिक आस्था पर नफरती पत्थर फेंकने का ऑर्डर कौन दे रहा है और हिंदुओं पर हमले के पीछे आखिर इनका क्या मकसद है? ये तमाम सवाल हैं जिन्हें आज भारत के 100 करोड़ हिंदू जानना चाहते हैं और इसका जवाब आज सामने आकर उन लोगों को देना होगा जिनकी हमेशा से शिकायत रहती है कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये नफरती पत्थर आखिर कौन चला रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बात करें महोबा की, तो वहां पर भी जो धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी उस पर पथराव किया गया और आरोप यह लगाया जा रहा है कि गणेश प्रतिमा पर यह पत्थर बरसाए गए हैं, जिसे लेकर नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही है। कार्रवाई की मांग यहां पर हो रही है। देखिए सूरत के गणेश पंडाल पर चले पत्थर, फिर जयपुर के सांगनेर में गणेश पंडाल पर पथराव। अब महोबा में गणेश विसर्जन जुलूस पर हंगामा। ये तस्वीरें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो शहर दर शहर माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। आप भी देखिए अमन और भाईचारे के इन दुश्मनों को, देखिए कैसे भक्तों पर हमला कर रहे हैं। पहचान लीजिए इन चेहरों को। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये यूपी के महोबा जिले की हैं और ये हंगामा गणेश विसर्जन जुलूस में हुआ।
वो भी सिर्फ इस बात पर क्योंकि बप्पा का विसर्जन करने जा रहे भक्त डीजे की धुन पर नाच रहे थे और आतिशबाजी कर रंग गुलाल उड़ाकर बप्पा को विदा करने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन विसर्जन का जुलूस समुदाय विशेष की आबादी वाले मोहल्ले कसौरा टोरी से क्या निकला, अमन के दुश्मन तो एक्टिव हो गए। डीजे पर भगवान का गाना बजाना तो इन्हें इतना बुरा लगा कि बाल्टी, लाठी, डंडा, जिसे जो कुछ मिला वो उसे लेकर घरों से बाहर निकल आया।